नेक्स्ट लेक्चर जो है बेटा हमारा वो है ईएम वेव्स का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे सर एम्पियर मैक्सवेल लॉ के बारे में। तो एज मैक्सवेल वाज एबल टू करेक्ट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ, एज मैक्सवेल जो है बेटा उन्होंने क्या किया था, एम्पियर सर्किटल लॉ को करेक्ट किया था और उसकी जो भी शॉर्टकमिंग्स थी उनको क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। देयरफॉर द लॉ केम टू नोन एज एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इसीलिए जो जिसको पहले एम्पियर सर्किटल लॉ कहा जाता था उसको बाद में क्या कहा जाने लगा, एम्पियर मैक्सवेल लॉ कहा जाने लगा। करंट विच इज अराइजिंग ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज कंडक्शन करंट। और करंट बेटा जो किसकी वजह से अराइज हो रहा था, ड्यू टू चार्जेस के फ्लो के कारण, उस करंट को क्या कहा गया, कंडक्शन करंट कहा गया। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर जो है इसके बाहर करंट होगा, अंदर करंट होगा, लेकिन कैपेसिटर के बीच में करंट नहीं होगा, दैट वाज एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन हमने पढ़ा इनके बीच में भी होगा करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज टाइम डिपेंडेंट। जो टाइम के हुए क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो हमारे पास क्या होगा बेटा, करंट जनरेट होगा। दैट करंट इज नोन एज कंडक्शन करंट एंड डिनोटेड बाय IC। करंट विच इज अराइजिंग ड्यू टू चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। इसे क्या कहा गया, डिस्प्लेसमेंट करंट कहा गया। दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड बाहर जो मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, दैट इज नोन एज कंडक्शन करंट। क्लियर है बेटा। आफ्टर दैट इट इज डिनोटेड बाय ID। ये किससे डिनोट करते हैं, ID से डिनोट करते हैं। टोटल करंट क्या होगा सर, करंट बाय कंडक्शन एंड करंट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज IC प्लस ID, where I is the total current। एम्पियर मैक्सवेल लॉ स्टेटेड दैट, एम्पियर मैक्सवेल लॉ ने क्या कहा कि अगर हम करंट को क्या कर रहे हैं बेटा, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स होगा ऑफ टोटल करंट। एंड एज वी नो टोटल करंट किसके इक्वल आया है बेटा, ड्यू टू कंडक्शन एंड एज वेल एज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। तो dl का हमारे पास इंटीग्रेशन है, दैट मीज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू IC प्लस में म्यू नॉट इंटू में ID। अब सर ID को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा बेटा तो हमारे पास क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। तो ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ d फाई बाई में dt। तो यहाँ पे सिंपली हमने ID की जगह क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट d फाई बाई में dt। क्लियर है। द अबोव एक्सप्रेशन इज नोन एज मॉडिफाइड मैक्सवेल लॉ। और ये जो एक्सप्रेशन बना है इसे हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड मैक्सवेल लॉ कहते हैं। कि यहाँ पे हमारे पास dl था, यहाँ पे हमारे पास म्यू नोट को IC से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, म्यू नोट IC आया। म्यू नोट है ही सर हमारे पास। ID के लिए हमारे पास क्या आ गया बेटा, म्यू नोट इंटू में ID को हमने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट d फाई बाई में dt ड्यू टू चेंजिंग ऑफ फ्लक्स। क्लियर है। So this is known as modified form of Maxwell law. Then we have displacement current. So consider a capacitor and outside the plates of the capacitor there is no conduction current IC। अगर हम कैपेसिटर के अंदर देखें तो क्या किसी टाइप का कोई भी कंडक्शन करंट प्रेजेंट होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं। कंडक्शन करंट किसकी वजह से आता है, चार्जेस के फ्लो की वजह से आता है, इनके बीच में तो नहीं कर सकता। तो इनके बीच में देयर इज नो कंडक्शन करंट बट देयर वी हैव अ डिस्प्लेसमेंट करंट। एरिया बिटवीन द प्लेट्स, अगर एरिया की बात करें तो दैट इज इनसाइड द कैपेसिटर देयर इज डिस्प्लेसमेंट करंट। उसके अंदर कौन सा करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। फिजिकल बिहेवियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज दैट ऑफ इंडक्शन करंट। फिजिकल बिहेवियर की बात करें तो जैसा डिस्प्लेसमेंट का होगा वैसा ही किसका होगा, इंडक्शन का। So major difference between conduction current and displacement current is it arises due to the fixed charges। ये किसकी वजह से फ्लो करता है बेटा, चार्जेस की वजह से। जबकि डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से आता है बेटा, ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है तो किसके अंदर चेंज आता है, फ्लक्स के अंदर। और अगर मैं फ्लक्स को मल्टीप्लाई करूं विद द EMF तो हमारे पास क्या जनरेट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है। इसी तरीके से हमने अभी अभी नेट टोटल करंट की इक्वेशन भी निकाली थी, I किसके इक्वल होगा, कंडक्शन ड्यू टू एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कंडक्शन तो एज इट इज होगा, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू में d फाई अपॉन में dt। क्लियर है। देन वी हैव
स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ही नहीं कर रही। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तो चेंज तो आ ही नहीं रहा, क्या फ्लक्स जनरेट होगा? फ्लक्स जनरेट नहीं होगा तो क्या करंट जनरेट होगा? नो सर, करंट जनरेट नहीं होगा। आईडी कितना हो जाएगा? 0। फॉर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर टाइम वेरिंग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है तो क्या आएगा? फ्लक्स आएगा। फ्लक्स आएगा तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। उसके लिए डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो। देयर कैन बी सम सिनारियोज वेयर देयर विल बी ओनली कंडक्शन, कुछ सिनारियो ऐसे भी आएंगे जहां पे सिर्फ क्या हो रही होगी? कंडक्शन करंट। एंड इन सम केस देयर विल बी ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट। आउटसाइड द कैपेसिटर देयर इज ओनली कंडक्शन करंट, कैपेसिटर के बाहर सिर्फ क्या होगा? कंडक्शन, क्योंकि वहां पे चार्जेस का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। एंड नो डिस्प्लेसमेंट करंट। Inside the capacitor there is only displacement current and no conduction current. So आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर का डायग्राम बना हुआ है। इस कैपेसिटर के अंदर बाहर कौन सा करंट है बेटा? कंडक्शन करंट। और अंदर कौन सा करंट है बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है? बाहर जाते ही फिर से कौन सा करंट आ जाएगा? कंडक्शन करंट। क्लियर है? ये वाला जो आईडी है ये किस वजह से आ रहा है? ड्यू टू चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बट देयर कैन बी सम सिनारियो वेयर बोथ द कंडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रेजेंट, उसके अंदर हमारे पास टोटल किसके इक्वल होगा? आईसी प्लस आईडी के इक्वल होगा। अप्लाइंग मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट ऑफ द कैपेसिटर कंसीडरिंग डिफरेंट एम्पियरलियन लूप, द रिजल्ट विल बी सेम। चाहे हम कोई सा लूप ले ले, रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। टोटल करंट हमेशा किसके इक्वल आएगा? कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा। तो एम्पेयर मैक्सवेल लॉ के कंसिक्वेंसेस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी बेटा? डी इंटू एज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आईसी, कंडक्शन करंट की वजह से। और टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास? 2 पाई आर है। केस टू मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास किसकी वजह से आ रही है? डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। तो यहाँ पे भी हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई आर है। तो म्यू नॉट आई डी अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई सी अपॉन में 2 पाई आर। दिस इज योर केस नंबर 1 दैट व्हेन द करंट इज कंडक्शन, एंड दिस इज केस नंबर 2 व्हेन द करंट इज डिस्प्लेसमेंट। देन कंक्लूजन क्या है कि द वैल्यू ऑफ बी सेम इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस के अंदर बी की वैल्यू क्या है? सेम है। टोटल करंट शुड बी द सेम, टोटल करंट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, टाइम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो टाइम के साथ क्या कर रही है? वेरी कर रही है, उसकी वजह से क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड। उसको किसने बताया? एम्पेयर मैक्सवेल लॉ ने। कंसीडर फर्स्ट स्टेप अप, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग विद टाइम। पहला स्टेप हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही थी? वेरी कर रही थी। और किसके साथ वेरी कर रही थी? टाइम के साथ। एज अ रिजल्ट देयर इज डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वजह से कौन सा करंट ऑब्टेन हो रहा था? डिस्प्लेसमेंट करंट। गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से क्या जनरेट हुआ? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। सो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय फैराडे लेंज लॉ। अब अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। ये हमें क्या कहता है? फैराडे लेंज लॉ कहता है। फैराडे लेंज लॉ क्या कहता है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर लूप। क्लियर है? Therefore, if there is electric field changing with time, अगर electric field time के साथ change हो रही है, it generates magnetic field, and if there is magnetic field changing with time, it generates electric field. Clear है? Electromagnetic waves are based on the above conclusion. और EM waves इसी conclusion के ऊपर क्या है बेटा? बेसिस है। ये इसका बेसिक पार्ट है। इसी के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या हुई? डिस्कवरी हुई। कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों केसेस है बेटा जो हम पढ़ चुके हैं। केस 1 जहाँ पे कौन सा करंट है? टाइम डिपेंडेंट करंट है, म्यू नॉट आई सी अपॉन 2 पाई आर, और प्लेट के अंदर कौन सा होगा? म्यू नॉट आई डी अपॉन में 2 पाई आर। क्लियर है? लेकिन बी की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी? सेम रहेगी। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो मैक्सवेल की इक्वेशन की बात करें तो बेटा ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 इक्वेशन आई थी मैक्सवेल की और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल्स इक्वेशन डिस्क्राइब हाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो कर सकती है, लेकिन कैसे कर सकती है ये कौन बताता है? मैक्सवेल की इक्वेशंस। एंड वाइस वर्सा, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कैसे करेगी ये कौन बताएगी? मैक्सवेल की इक्वेशन। These equations describe the relationship and behavior of electric and magnetic field. Maxwell gave us 4 set of equations, 4 equations दी which are known as Maxwell's equations.
अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशंस अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट जनरेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। एंड इफ द करंट वेरीज विद टाइम मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ करंट चेंज हो रहा है तो विल ऑल्सो गिव टू राइज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमें क्या जनरेट होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन डिस्क्राइब्स द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान से सुन लेना बेटा। पहली इक्वेशन किस चीज को डिस्क्राइब करती है, सरफेस इंटीग्रल के, किसके सरफेस इंटीग्रल के, इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल को। सेकेंड इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल को। थर्ड इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल को। और फोर्थ किसको करेगी बेटा, फिर फोर्थ किसको करेगी, पहली किसको करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस इंटीग्रल, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड सरफेस इंटीग्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटीग्रल, फोर्थ वन इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल। क्लियर है? तो ध्यान से देखो बेटा, पहली इक्वेशन है हमारे पास, तो पहली इक्वेशन है तो लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल मतलब सरफेस एरिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी एल आएगा या डी ए आएगा, डी ए आएगा। किसकी बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आएगा, ई डॉट डी ए, दैट विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। समझ आया नहीं आया, ऑल्सो नोन एज गॉसियन सरफेस। समझ आया, गॉस लॉ आ रहा है कुछ याद। अब सर यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड विद सरफेस एरिया की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड एज अ सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप, और सरफेस है तो क्या आएगा, डीए आएगा या डीएल आएगा, डीए आएगा। साथ में मैग्नेटिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, किसके इक्वल होगा, जीरो। ये हमने किसमें पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अब सर क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होगा सर, लाइन इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल होगा, लाइन का मतलब डीएल होगा या डीए, डीएल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मैग्नेटिक का, इलेक्ट्रिक का, किसके इक्वल होगा सर, माइनस ऑफ डी फाई बाय में डी टी। अगर इसको एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। क्लियर है बेटा? दिस इज फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या होगी बेटा हमारे पास, ये तो हम कर चुके हैं ना। फोर्थ इक्वेशन क्या आएगी बेटा हमारे पास, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू में डीएल। क्लियर है बेटा? दैट विल बी इक्वल टू, नहीं ये तो सरफेस वाली है ना, ये हम कर चुके हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, इक्वेशन ठीक है, वैसे यहाँ पे ds लिख रखा है गलती से, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय में dt प्लस जीरो आता अगर हमारे पास कोई भी करंट ना होता, लेकिन अगर पहले से करंट प्रेजेंट है तो क्या आएगा, म्यू नॉट इनटू में आई इनक्लोज्ड बाय इट। क्लियर है? थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से बताना फटाफट जल्दी से। लाइन इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ डी फाई बाय में dt। सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूँ, फटाफट बताना क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ, सरफेस इंटीग्रल मतलब dA, किसका आएगा, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड, किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। फर्स्ट बता रहा हूँ, ध्यान से बताना, इंटीग्रल ऑफ सरफेस एरिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, dA, किसका, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, किसके इक्वल होगा, q बाई में एप्सिलॉन नॉट। समझ आई या नहीं आई बेटा? दीज इक्वेशंस आर नोन एज Maxwell equations which describes the behavior of magnetic field for electric field and electric field for magnetic field. Clear है? Then we have Maxwell was the first to determine the speed of propagation of EM waves. EM waves की speed of propagation को determine करने वाला पहला आदमी कौन था, Maxwell. Is same as the speed of light. वो क्या होगी बेटा, सेम होगी जितने जो किसकी है, speed of light की। Experimentally it was found that C जो है वो किसके इक्वल आ रही है, 1 बाय में रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ रही है। क्या सर हमें ये याद रखना है, जी नहीं, आपको ये याद नहीं रखना है। जहाँ पे म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैक्सवेल्स इक्वेशन शो दैट द इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड रे ऑप्टिक्स आर ऑल इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। मैक्सवेल ने बताया जितने भी फेनोमिनाज है सारे एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। अब आता है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कपल्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपेगेट इन अ स्पेस। एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर क्या करती हैं, टाइम के साथ वेरी करती हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसे हम क्या बोलते हैं, ईएम वेव बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग विद टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ क्या करती है, वेरी करती है, एंड इट विल गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग विद टाइम एंड इट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
and the process continues so on, and the resultant wave formed by both of them is known as EM wave. क्लियर है? इलेक्ट्रिक किसको जनरेट करती रहेगी? मैग्नेटिक को. मैग्नेटिक किसको? इलेक्ट्रिक को. दोनों मिला के क्या बना देंगी? EM wave. These electric and magnetic fields are time varying and coupled with each other when propagating together in space give rise to electromagnetic waves. So in the figure blue line represents the electric field and it varies in the form of a sine wave. अभी मैं दिखाऊंगा आपको. तो मैग्नेटिक फील्ड है शोन इन फिगर रिप्रेजेंटेड बाय रेड लाइन, कि वो हमने एक डायग्राम देख ही लिया था बेटा कि एक तो क्या होगा एक्स वाई एक्सिस में होगा और एक किस में होगा एक्स जेड एक्सिस में होगा. क्लियर है? द मैग्नेटिक फील्ड विल बी अ साइन वेव बट इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. These both give rise to electromagnetic field. तो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके होगी? वाई एक्सिस के. एंड द वेव विल देन प्रोपेगेट इन द जेड एक्सिस. और ईएम वेव किस में जाएगी? जेड एक्सिस में. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन. कि इलेक्ट्रिक और फील्ड एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन जो तीसरी रिजल्टेंट वेव आ रही है उसके भी क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं. Electric and magnetic fields which is time varying and coupled to each other, they give rise to electromagnetic waves. Then source of electromagnetic waves. ये जो electromagnetic waves produce हो रही है इसका source क्या है? तो EM waves are generated by electrically charged particles oscillate. अगर कोई charged particle oscillate कर रहा है, मतलब आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, oscillation कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल. तो उसकी वजह से क्या जनरेट होती है? EM waves. तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द एक्सेलरेटिंग चार्ज वाइब्रेट्स व्हिच जनरेट्स द वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट है एक्सेलरेटिंग चार्ज के साथ वो क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या प्रोड्यूस करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड. रिजल्टेंट वेव कौन सी आएगी? EM waves. These both vibrating electric and magnetic field give rise to EM waves. If the charge is at rest, अगर चार्ज रेस्ट पे आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द चार्ज विल आल्सो बी स्टैटिक. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी या फिर कांस्टेंट हो जाएगी, चेंज नहीं आएगा. तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी तो क्या वापस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी? नहीं सर. तो EM वेव्स फॉर्मेशन नहीं होगी. तो EM वेव्स की फॉर्मेशन किस वजह से होती है? ड्यू टू एक्सेलरेटिंग चार्जेस. जब तक चार्ज चलेगा तब तक EM वेव आएगी. There will be no generation of EM waves as the electric field is not varying with the time. When the charge is moving with uniform velocity then the acceleration is zero. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तो भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो. एक्सेलरेशन जीरो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी. दिस शो दैट ओनली द एक्सेलरेटेड चार्ज अलोन कैन जनरेट EM waves. क्लियर है बेटा? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आफ्टर दैट next topics will be covered in our next lecture.